बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गैर ज़रूरी बाल जो मसला है बहुत ज़्यादा ख़वातीन के लिए, तो उसको हल कैसे किया जाए। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अगर चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ख़वातीन के चेहरे और हाथों पर बाल होना उनके लिए वबाल बन जाता है। एक्स्ट्रा बाल चेहरे पर हों या हाथों पर इंतहाई बदनुमा लगते हैं और इस सूरत हाल से निजात के लिए ख़वातीन बार बार वैक्स करवाने पर मजबूर हो जाती हैं। बाज़ ख़वातीन के हाथों पर बाल इतने ज़्यादा होते हैं कि वो आधी आस्तीन और मतलूबा फ़ैशन के मुताबिक कपड़े पहनने से भी गुरेज करने लगती हैं। ऐसी सूरत हाल में बार बार वैक्स करवाने से बाल मज़ीद सख्त, मोटे और बदनुमा आने लगते हैं। वक्त और पैसे का ज़िया तो होता ही है, साथ साथ बाल भी दोबारा जल्द ही निकल आते हैं, जिसके बायस क्या होता है कि ख़वातीन एहसास कमतरी का शिकार भी हो जाती हैं और बार बार इस तरह से अपने हाथ ढांपती नज़र आती हैं। इस वीडियो में चेहरे और हाथों के गैर ज़रूरी बालों से निजात के कुछ तरीके बताए गए हैं, जिसके इस्तेमाल के बाद आपको पार्लर जाकर वैक्स करवाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी, बल्कि होगा क्या कि बाल खुद ही आना ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन लगाने से पहले अपने हाथ पर थोड़ा सा पेस्ट लगाकर आपने टेस्ट ज़रूर कर लेना है कि कहीं आपकी जिल्द जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव तो नहीं है। अगर सेंसिटिव होगी तो फिर हो सकता है वो आपकी जिस्म के ऊपर दाग छोड़ जाए, जहाँ पर भी आप वैक्स करते हैं जैसे, तो वहाँ पर जलन होना शुरू हो जाती है सम टाइम, तो वैसे कुछ दाग बनना शुरू हो जाएं, रेड हो जाए अगर आपकी स्किन, तो इसलिए आप इसको पहले लगाकर चेक कर लीजिए। चेहरे के लिए आपने किन चीज़ों का इस्तेमाल करना है। कुस्ते शीरीं 25 ग्राम लें, सरंजान तुल्ख 25 ग्राम, मुल्तानी मट्टी 10 ग्राम, रोगन खस आधा तोला। ये सारी चीज़ें आपको पंसार की दुकान से बहुत इजीली मिल जाएंगी। इन सब को बारीक पीस लें। लगाने से पहले मतलूबा मिकदार अपने चेहरे के हिसाब से लेकर थोड़े से पानी में पेस्ट बनाकर लगाएं। थोड़ी देर बाद पानी से वॉश कर लें। चेहरे के जितने भी तमाम रुएं हैं या बहुत सी ख़वातीन के चेहरे पर जो मोटे बाल भी होते हैं वो भी इससे ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन अपनी जिल्द को देखते हुए आपने इसका इस्तेमाल करना है। अब उसके बाद है जी, हाथों के लिए आपने क्या इस्तेमाल करना है, वो किस तरह से पेस्ट बनाना है, वो भी बहुत ईजी है। अंडे की सफ़ेदी लें, रंग वाला चूना ले लें और हरताल वर्किया लें। अब आपने क्या करना है कि रंग वाला चूना और हरताल वर्किया को हम वज़न ले लें और सफ़ेदी जो है अंडे की इतनी ही जितनी पेस्ट बना सकें उससे उतनी सी ले लें। फिर इन तमाम अज्जा को मिलाकर पेस्ट तैयार कर लें। आपके हाथों पर जहाँ बाल ज़्यादा हों वहाँ लगाएं और इस आमेज़े को जिल्द के ऊपर सूखने ना दें। अगर खुश्क होने लगे तो हल्का हल्का पानी लगा लें इसको और इसको बिल्कुल ही थोड़ा थोड़ा गीला रहने दें। 2 से 3 मिनट लगाने के बाद बटर नाइफ़ से हटा लें और पानी से वॉश कर लें। 2 से 3 दफ़ा लगाने के बाद बाल देर में बढ़ेंगे। ट्राई कर लीजिए, ये भी बहुत ही अच्छा तरीका है। इसके अलावा अखरोट के छिलके, ये अखरोट के छिलकों वाला ये अमल थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इसके नताइज बहुत जल्द सामने आते हैं। इनको आपने अखरोट के छिलकों को जला के राख बना लें, फिर राख को पीस के सादा पानी में भिगो दें, चंद घंटों तक डूबा रहने दें। अब इसमें आपने हल्दी डालकर पेस्ट बना लें और गैर ज़रूरी बालों पर लगा के आधे घंटे बाद आपने उसको वॉश कर लेना है। इस पेस्ट के 3 से 4 बार के इस्तेमाल से जो गैर ज़रूरी बाल हैं उनसे आपको निजात मिल जाएगी। अच्छा, इसके अलावा प्याज से आप किस तरह से चेहरे के बालों की क्लींजिंग कर सकते हैं, उनको साफ़ कर सकते हैं। 2 अदद प्याज की बारीक और शफाफ झिल्ली को पीसकर इसमें तुलसी के कुछ पत्ते शामिल कर लें। पेस्ट तैयार हो जाने की सूरत में इसको आप चेहरे के उस हिस्से पर लगाएं जहां पर गैर ज़रूरी बाल उगने लगे हों, वहां पर आप इसको लगाएं और 1 हफ़्ता मुसलसल आप इसको जब इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो चेहरा है वो गैर ज़रूरी बालों से बिल्कुल साफ़ होकर हसीन और ख़ूबसूरत हो जाएगा। इसको भी ट्राई कर लें। प्याज के ये छिलकों का और ये जो झिल्ली वाला तरीका है बहुत ही आसान है, इसको आप घर में इजीली ट्राई कर सकती हैं।
कीकर का दरख्त अमूमी तौर पर हर जगह पाया जाता है और इसमें एक ख़ास मौसम में फलियां लगती हैं जो कि देखने में मटर की फलियों जैसी होती हैं। इसमें कुदरती तौर पर आपके पास जो है अल्लाह ताला ने इसमें कुदरती तौर पर पानी डाला हुआ होता है। इसमें पानी पाया जाता है और इसमें ऐसा मादा पाया जाता है जो कि बालों को ज़ाइल करने की सलाहियत रखता है। अब आपने इससे वो पेस्ट कैसे बनाना है जिससे बाल साफ़ होंगे। इन फलियों को थोड़ी मिकदार में आप अपने पास रख लें, फिर इसको इतना कूटें कि इसकी चटनी जैसी शक्ल बन जाए। अब इसमें कुछ भी शामिल नहीं करना आपने और ना ही पानी डालना है। जब इसकी जो हैत है, जो शक्ल है चटनी जैसी हो जाए तो आपने इसको रात को सोने से पहले जिसके जहाँ से भी आपने बालों से निजात हासिल करनी है उससे अच्छी तरह उस जगह को साफ़ कर लें। यानी बाल फिर अगर आपने वहाँ से उतारने हैं तो उसके बाद इस चटनी का लेप कर दें। मुसलसल 4 दिन तक इसका लेप करें और उसके बाद नहीं करना। इसका फ़ायदा ये होगा कि जहाँ से आपने बाल रिमूव किए थे उसके इस्तेमाल के बाद फिर कभी भी इस जगह पर बाल जो हैं वो दोबारा वापस नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये पेस्ट है, ये बालों की दोबारा रीग्रोथ रोकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दुआ में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। चैनल पर न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पे आपको हेल्थ टिप्स मिलती रहती हैं, ब्यूटी टिप्स से रिलेटेड है। तो जिस तरह की भी आप कोई वीडियो अगर अपनी मर्ज़ी की चाहते हैं तो हमें कमेंट में लाजमी बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह निगहबान।